हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। पढ़िए कि समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज मेन रूप से पढ़ लेते हैं। ये बेसिक है, ये नहीं जानता है कोई तो नहीं बनेगा, है ना ये टॉपिक। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं या समकोण त्रिभुज लिख देते हैं सीधे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। एक कोण क्या हो, समकोण हो, अर्थात समकोण मतलब 90 डिग्री हो। हाँ, त्रिभुज किसको बोलते हैं? त्रि माने जिसमें तीन भुजा हो, जैसे AB BC और C, है ना, तीन भुजा। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें तीन कोण हो एंड तीन भुजा हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण है, भुजा है, उसको बोलते हैं कर्ण, और जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं? बेस माने आधार। इसको यम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यम। तो तीनों में से कोई दो को दिया रहेगा और तीसरा को ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर थीटा बराबर होता है यम स्क्वायर थीटा प्लस आधार स्क्वायर थीटा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? यम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? यम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हमको अगर ये और ये दोनों दिए है, कर्ण को मान ज्ञात करना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यम स्क्वायर, है ना, जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण, ये जरूरी नहीं है कि दोनों कोण बराबर ही रहे। ये 30 डिग्री रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? दोनों में जाके 90 होना है। कहा कि तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, है ना। तो मान चाहिए ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तब ना दोनों के जोड़ के 90 डिग्री होगा। 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि साइन कोसाइन त्रिभुज में कितने कोसाइन होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ, क्लास 10 मैथ का त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री आज पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या है? कोसाइन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कुछ होता है कॉट, होता है ना। तो कितने 6 प्रकार का होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो इसको याद करने का तरीका है याज बटा कक्का। क्या होता है? ट्रिक याद करने का ट्रिक याज बटा कक्का। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा याज बटा कक्का। यम ए से क्या हो गया? यम हो गया। के से क्या हो गया? कर्ण हो गया। ए से क्या हो गया? आधार हो गया। ए से क्या हो गया? आधार हो गया। तो याज बटा कक्का अर्थात साइन थीटा बराबर क्या हो गया? याज बटा कक्का है तो यम बटा कर्ण क्या हो गया? यम बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर यम बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तब आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा बराबर
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यम बटे आधार, यम बटे आधार। टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यम बटे आधार। टाइन थीटा बराबर क्या हो गया, यम बटे आधार। इसके ठीक उल्टा साइन थीटा के ठीक उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा के ठीक उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा यम। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, पहले तो होगा 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है यम बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके उल्टा ना है, तो कर्ण बटा यम हो जाएगा, कर्ण बटा यम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और उसी टाइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा टाइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टाइन थीटा यम बटा था, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे यम, क्या हो जाएगा, आधार बटे यम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, ये सब को याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है और इस पर सवाल भी बनाने को देखने को मिलेगा, है ना। तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टाइन थीटा था, दोनों उल्टा है, तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा इंटू टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉट इंटू टाइन बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट इंटू टाइन, ये टाइन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट इंटू टाइन कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार कॉसेक इंटू सेक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉसेक इंटू सेक साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक इंटू सेक इंटू क्या हो जाएगा, सेक इंटू कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट इंटू टैन 1 हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट फार्मूला आप याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू पायस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा हमको ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर 1 पाया से तई पट्टी माइनस में जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। और उसी कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमको निकालना है, तो ये साइन ए पट्टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वेशन, यूनियन इक्वेशन से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना, स्क्वायर हो जाएगा ऊपर रूट में चला जाएगा, है ना। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये सभी फार्मूला को उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, साइन थीटा है, साइन ये सब थीटा है और ये डिग्री दिया होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसको याद रखना है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। कोई भी पूछे मुंह पर जवाब देना है ना। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। पूछेगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1। उसी प्रकार साइन हो गया, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है।
तो साइन या कॉस दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे ना, जैसे 0, साइन 30, 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 1√3/2, साइन 90 के 1, है ना। तो इन कॉस है ना वो ठीक उल्टा होता है, जैसे साइन 90 के मान 1 है, इसमें कॉस 0 के मान 1 होता है। साइन 60 के मान √3/2, इसमें कॉस 30 के मान √3/2, यानी इधर से होते जाएगा, है ना उल्टा। इसमें साइन 45 के मान √3/2, तो कॉस 45 के मान भी √3/2। साइन 30 के मान 1/2 है, इसमें कॉस 60 के मान 1/2 है। साइन 0 के मान इसमें कितना है 0 है, लेकिन इसमें साइन कॉस 90 के मान 0 है। और टाइन थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टाइन थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको याद रखना है कि टाइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा, साइन माने टाइन 0 के मान हमको ज्ञात करना है, टाइन 0 का मान तो कैसे निकलेगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 के मान ये पहले देंगे, फिर कॉस 0 के मान देंगे, है ना, 0 के मान देंगे, है ना। तो साइन 0 के मान कितना है 1 है, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 है, तो 1/1 बराबर कितना होगा 0 ना होगा, तो यही 0 ही खाया कि नहीं। और फिर साइन 30 का मान करना, तो साइन टाइन 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2 है। अब ये 2 से 2 काट गया तो कितना होगा 1/√3, कितना बच गया 1/√3, तो यही है। और उसे टाइन 45 का मान ज्ञात करना है, तो साइन 45 बटे कॉस 45, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार टाइन 60 के मान ज्ञात करना है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो √3 बच जाएगा। उसी प्रकार टाइन 90 का मान ज्ञात करना है, तो साइन 90 बटे कॉस 90, तो 1/0 के मतलब क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट अनगिनत होता है। और इसी प्रकार साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक बराबर 1/साइन, 1/साइन के मान 0 है, मतलब इसका मान कॉसेक 0 का मान क्या हो गया इनफाइनाइट। उसी प्रकार कॉसेक 30 का मान ज्ञात करना, तो 1/साइन, साइन का मान कितना है 1/2, तो ये 2 है ना इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। ये नीचे रहेगा, ये 2 है ना जो ऊपर चला जाएगा, तो साइन कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 का मान कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। और उसी प्रकार कॉसेक 45 का मान ज्ञात करना है, तो क्या होता है कॉसेक 45 का 1/साइन 45, तो √2 इसका हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो है ना। उसी प्रकार कॉसेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो 1/√2/3, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो 1/साइन 90, तो 1/साइन 90 का मान 1, तो मतलब कितना हो गया 1 हो गया, है ना। इसी तरह टाइन 0 टाइन के उल्टा कॉट, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा सेक, तो ये सब उसी तरह करना है। और उसके बाद अब आगे देखते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे, है ना, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और इसमें देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद रखना है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर मिटा देते हैं, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर
थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको खाली ज्ञात करना है कि सेक थीटा के मान कितना होंगे, tan थीटा के मान दिए हैं, सेक थीटा के मान ज्ञात करना। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा करना है तो स्क्वायर बजाई पटी रूट में जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह बनाना है सभी क्वेश्चन। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साइन थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा अगर करना रहेगा तो साइन किसे में बताया जाता है, साइन किसे में बताया जाता है कॉस में, और कॉस किस में बताया जाता है साइन में, किसे में बताया जाता है साइन में बताया जाता है। और उसी प्रकार tan का बात कर लेते हैं, tan थीटा किसे में बताया जाता है कॉट में, और कॉट किसे में बताया जाता है tan में। तो 9 और देखिए कॉसेक थीटा किसे में बताया जाता है सेक में, और सेक थीटा किसे में बताया जाता है कॉसेक में। तो ये 90 डिग्री 270 डिग्री पर ये सब होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ये चेंज होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ये चेंज होता है साइन थीटा किस में बताया जाएगा कॉस थीटा, tan थीटा कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। जैसे एग्जाम्पल में पहला हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर बताया गया कॉस थीटा में। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर